जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज एक ऐसा टॉपिक जो हर कोई जानना चाहता है। पीएफ क्या है, पीएफ का क्राइटेरिया क्या होता है, पीएफ का रूल्स क्या होता है, यूएन क्या होता है, एक यूएन के तहत बहुत सारे एम्प्लॉयर कैसे होते हैं, ईपीएफ का विड्रॉल कैसे होता है, क्या होता है, किस क्राइटेरिया में आप विड्रॉ कर सकते हैं ईपीएफ को अपने, और विड्रॉल पे टीडीएस कैसे कटता है, नॉमिनेशन कैसे फाइल करते हैं, क्या होता है, इसका अलग अलग फॉर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताऊंगा इसमें, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। लेके आया हूं आपके लिए गुरु मंत्र। तो चलिए देखते और समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये यूज़र मैनुअल है जो कि पीएफ का वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, और मैं इसे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। मैं लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हालांकि ये पुराना है तो लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन मोटा मोटी आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये आप देखिए एक्टिवेट यूएन कैसे, पहले स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया हुआ है सारा चीज़। आप अपने यूएन और मोबाइल को मेंबर आईडी के तहत लिंक करना पड़ेगा आपको। फिर आपका जो है यूज़र यूएन जो नंबर है उसका एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका यूएन रजिस्टर्ड हो जाएगा पोर्टल पे। तो एक बार आप रजिस्टर आपका हो गया तो ये देखिए नीचे आपको चार्ट के थ्रू सारा सब कुछ डिटेल्स इसमें समझाया गया कि आप अपने यूएन नंबर से क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ये जो स्काई ब्लू कलर में दिया हुआ है, डाउनलोड मेंबर पासबुक, डाउनलोड यूएन कार्ड, तो आप अपना जो भी पीएफ का पासबुक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस मेंबर का डिटेल देख सकते हैं, आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप अपना ट्रांसफ़र क्लेम कर सकते हैं। आपका पुराना पीएफ, अगर पुराने ऑफिस का पीएफ है तो उसे करंट वाले ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ पॉसिबल हो सकता है आपके यूएन नंबर से, लेकिन उसके लिए आपको अपने यूएन को पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारा काम आप अपने यूएन नंबर से, ये देखिए नीचे आपको प्रोफाइल भी है, तो आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, या केवाईसी अपडेट करना हो गया, या पासवर्ड चेंज करना हो गया, तो ये सारा चीज़ आपका इसके एक बार आपने रजिस्टर कर लिया है पीएफ के पोर्टल पे अपना यूएन नंबर, तो आप ये सारा काम आप खुद ही कर पाएंगे, इसे एम्प्लॉयर का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये ओवरव्यू, इसमें सारा सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा एक बार। ये तो पुराना है हालांकि, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसमें ये देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट के तहत इसमें दिखाया भी गया है कि कैसे आपको यूएन अपना लॉगिन करना है और यूएन को कैसे रजिस्टर करना है, एक्टिवेट करना होता है। तो यूएन को कैसे एक्टिवेट और आप कैसे इसमें लॉगिन अपने यूएन पोर्टल पे कर सकते हो, ये सारा स्टेप बाय अपना देखिए स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाया गया है स्क्रीनशॉट लेके। तो ये यूज़र मैनुअल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ये पीएफ का वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और नहीं तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसे देख लीजिए। ये देखिए पासबुक का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, कैसे पासबुक आपका हर महीना का जो डिडक्शन होता है वो दिया रहता है। ये देखिए यूएन कार्ड आपका है, तो ये आइडेंटिटी कार्ड के तहत जैसा आपका आ जाता है, तो आप जैसे लॉगिन करेंगे आपको कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये कुछ है उसमें। अब चलिए रूल्स में आपको सारे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, तो कोई भी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना ईपीएफ के तहत स्कीम के तहत अपना रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होना पड़ेगा। अगर कम भी होता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन आपका या एम्प्लॉयर चाहे तो रजिस्टर करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल क्राइटेरिया है, जो जनरल रूल्स है, उसमें यही है कि 20 और मोर एम्प्लॉय होना पड़ेगा आपका। इसके लिए कुछ है नहीं, ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो ऑनलाइन आप जाके श्रम सुविधा पोर्टल पे रजिस्टर कर। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। एवरी एम्प्लॉई इन टू द पीएफ स्कीम अनलेस द सैलरी ऑफ द मोर देन 15,000। लेकिन नॉर्मल क्राइटेरिया यही है, जो जनरल रूल्स है कि आपका अप टू 15,000 जो बेसिक सैलरी है आपका 15,000, उस पर पीएफ आपका मैंडेटरी काटना है। ये जनरेशन ऑफ यूएन। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपका कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है जिसका पुराना अगर नहीं है, पहले का यूएन नंबर नहीं है,
तो एम्प्लॉयर उसे नया यूएन नंबर जनरेट करके देगा। ये सारा काम आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें ऑफलाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अगर पुराना है तो उसी को कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं है पुराना तो उसे नया यूएन नंबर जनरेट करके देंगे। और साथ ही साथ उससे उसका जो केवाईसी है, यानी कि बैंक पैन और आधार, ये 3 चीज़ उसका मैंडेटरी है अपडेट करना। आजकल तो ये कंपलसरी हो गया कि आपका आधार नहीं है तो फिर आपका रजिस्टर ही नहीं लेता है। उसके बाद आइए देखिए मंथली डिडक्शन। अब ये डिडक्शन जो होता है ये 12% ये फिक्स्ड है बाई गवर्नमेंट, जैसी को डी है उसका 12% डिडक्ट करके जमा करना होता है एम्प्लॉयर को। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद आएगा आपका पीएफ रिमिटेड। तो जो एम्प्लॉयर है जो उसका 12% काटता है, उसको काट के नेक्स्ट मंथ का 15 तारीख से पहले उसे जमा भी करना होता है। तो यहाँ सैलरी ऑफ अक्टूबर मंथ शुड बी डिपॉजिटेड टू पीएफ ऑफिस अकाउंट अप टू 15 ऑफ नवंबर। अगर अक्टूबर का आपने डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, तो 15 तारीख का नवंबर से पहले उसे जमा करना पड़ता है। अगर वो जमा नहीं करता है, उस केस में उसे पीएफ क्या करता है, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल देता है और उसके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसमें देखिए गवर्नमेंट हैज़ फिक्स 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो आगे देखिए इसमें मिल जाएगा आपको बेसिक सैलरी भी डिफाइन किया हुआ है कि दिस इंक्लूड डीए एंड जो बेसिक है वो। ऑल अदर अलाउंसेस आर एंड पर्क्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएफ। तो जितना भी अदर अलाउंसेस है उसको छोड़ के जो बेसिक और डीए है आपका, उसके ऊपर 12% डिडक्शन होगा एम्प्लॉय का, और उतना ही 12% एम्प्लॉयर भी देगा उसमें, यानी कि 24% जो आपका है आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। उसमें से भी देखिए कि जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें से आपका 8.33 जो है वो आपका पेंशन स्कीम में जाता है, और बाकी का आपका पीएफ स्कीम में जाता है। तो पीएफ स्कीम में आपका डिडक्शन है 12% वो तो जाता ही है, और एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 3.67 आपके पीएफ में जाता है, बाकी 8.33 पेंशन में जाता है। तो इसको देखिए हम लोग चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं, चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए पीएफ स्कीम है जिसके तहत एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ बेसिक एंड डीएनएस अलावेंस, जो कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। और इधर देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ये आ गया है आपका 3.67 चला गया पीएफ में, और 8.33 चला गया आपका पेंशन में। तो ये पेंशन में चला गया 8.33 जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें से, और 3.6 पीएफ में चला गया। अब ये ईपीएफ विड्रॉल। ईपीएफ विड्रॉल कैसा होता है, तो आपका जो ये अलग अलग तरीके का फॉर्म आता है, फॉर्म 31 होता है देखिए ईपीएफ विड्रॉल के लिए। तो बहुत सारा फॉर्म है, आप इसको देख लीजिएगा। अब ईपीएफ विड्रॉल भी जो है वो कुछ क्राइटेरिया में आपका एप्लीकेबल होता है कि किस किस केस में आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर मैरिज एक्सपेंसेस, फॉर एजुकेशन फीस, या फॉर परचेज ऑफ हाउस और प्लॉट, या तो फिर रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन अगर है आपका कोई, तो रिपेयर एंड ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है। और अभी तो हाल फिलहाल में ऐड हो गया नया सा एक कोविड-19, तो कोविड के तहत भी आपका विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें देखिए विड्रॉल में भी आपका क्राइटेरिया होता है कि आप विड्रॉ करेंगे तो उस पर टीडीएस लाइबल हो जाता है। तो इसमें है आपका 50,000 ऊपर, 50,000 से नीचे तो आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर जहाँ जाते हैं 50 के 50 अबव आप विड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी आपका देखा जाएगा कि 5 साल हुआ है कि नहीं। अगर आपका 5 साल हुआ है फिर उसमें देखा जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड है कि नहीं। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको तो हायर रेट में आपका टीडीएस डिडक्शन होगा, जो कि 34% के आसपास आएगा। और अगर आपके पास पेन है, पेन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 15G या 15H जो सबमिट करना पड़ेगा, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और फिर अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो 10% का टीडीएस कट जाएगा। और नॉमिनेशन वगैरह भी बहुत सारा, ज़्यादातर क्या होता है कोई भरता नहीं है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा नॉमिनेशन। ये देखिए ये कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे अपना यूएन कार्ड निकालते हैं, इस तरीके का कार्ड होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको अब प्रैक्टिकली आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। मेरा इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके अब जितना भी मैं बताया आपको इसका प्रैक्टिकल आप वहाँ पे देख सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कुछ और चाहिए तो।